शहंशाह, इस मगरूर राजा ने शहंशाह हिंद की अजमत के सामने सर उठाने की जुर्रत की है। मुगलिया सल्तनत के कानून के खिलाफ बगावत करने की जुर्रत की। हम शहंशाह हिंद से दरख्वास्त करते हैं कि फौरन इस बागी राजा का सर कलम करने का हुक्म फरमाया जाए, ताकि शहंशाह का यह पैगाम तमाम राजाओं तक पहुंच जाए कि जिस किसी को मुगलिया सल्तनत के खिलाफ सर उठाने का ख्याल भी आया तो उसका सर भी इसी तरह कलम कर दिया जाएगा। जब भी अपनी आवाम से मिले तो चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मिले। उन्हें अपने शहंशाह के चेहरे पे नूर टपकता हुआ दिखाई देना चाहिए, ताकि आवाम के हर आमो खास को ये लगे कि उनका शहंशाह फरिश्ता है, फरिश्ता। हम तुम्हारी सोच और तुम्हारे अमाल को समझ सकते हैं राजा कृष्णदास। अगर हम तुम्हारी जगह होते और हमें हमारा घर खाली करने के लिए कोई कहता था तो हम भी तुम्हारी तरह जी जान से लड़ पड़ते। मगर तुम्हें हमारी परेशानी और मजबूरी भी समझनी चाहिए। अगर हम अपनी सल्तनत नहीं फैलाएंगे तो फिर वहां कोई और अपना परचम फैलाकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। दरअसल हम दोनों ही अपने अपने हालात से मजबूर हैं। बढ़ूं जो आगे तो कुछ लो किसी को, ना बढ़ूं तो कुचला जाऊं। ज़मीर तुझे तो नाज है अपनी मुंसिफी पे, अब तू ही बता तेरा फैसला क्या है। हमारी फौजों के सामने तुम्हें जो शिकस्त झेलनी पड़ी, जो खून खराबा हुआ, उसका हमें बेहद अफसोस है। अगर किसी ना किसी को तो इस वसी सल्तनत को संभालना ही होगा। चलो यूं करते हैं, अपने राज में तुम हमारी तरफ से हमारी सल्तनत को संभालोगे, हम खुद तुम्हें अपनी तरफ से वहां का राजा मुकर्रर करते हैं। खुश? शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जय। 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 गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, ये आपने क्या किया? इस बागी राजा को माफ कर दिया और इसे इसके ही राज्य का राजा बनाकर छोड़ दिया। हमारा नुमाइंदा बनकर गया है वो यहां से खान बाबा, क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा? झुक तो गया ना वो सबके सामने भरे दरबार में। और वैसे भी उसके राज में बहुत सियासी उठापटक चल रही है। हमने सुना है कि उसकी अपने साले से नहीं बनती, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। खान बाबा ऐसा कुछ कीजिए कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो और चुपचाप उसके साले तक मदद पहुंच जाए। दोनों आपस में लड़ लड़ के मर मिटेंगे। फिर भेज देना यूसुफ खान को हमारी तरफ से वहां का सूबेदार बना के।
आखिर कब तक हम इन बागी राजाओं को मारकर अपने हाथ खून से रंगते रहेंगे? मत होइए, आपने जो किया वो ठीक किया। हाँ जीजा, हमारे दादा भाई जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, प्रसन्नता से रहें। और हमें चुपचाप बिना ताजीराज को पता चले अपने कक्ष तक पहुंचना है। ध्यान से चलिए चलिए। गई थी आप दोनों? उत्तर दीजिए, कहां गई थी आप दोनों? ताजीराज, चांद से रहा नहीं जा रहा था दादा भाई प्रताप के बिना, इसलिए हम दोनों छुपके उनसे मिलने गई थी, उन्हें वापस लाने। तो कहां है कुंवर प्रताप? आए नहीं आप लोगों के साथ हो? हमें तो लगा था कि चांद का चेहरा देखते वो तुरंत महल में वापस आ जाएंगे। कहां रह गए वो? कल आएंगे? परसों आएंगे? हाँ, सामान बांधने में कुछ समय तो लगता ही है। एक बार कुंवर प्रताप आ जाएंगे तो ना कल ना परसों। ताजीराज, दादा भाई प्रताप कभी नहीं आएंगे। क्या बात है कुंवर प्रताप? जीवन में कितने मार्ग, कितनी दुविधाएं, कितने विकल्प। चाहे हम जितना भी सोच विचार कर लें, जैसे भी जी लें, फिर भी ना जाने क्यों हर विकल्प, हर मार्ग हृदय को दुखाई देता जब तक। तो फिर हम कौन सा मार्ग चुनेंगे जीवन में? वही जो सदमार्ग हो। अच्छा, तो फिर छोड़ दिया अकबर ने तुलसीदास जी को? ऐसा घमासान आक्रमण कर दिया था वानर सेना ने, छोड़ता नहीं तो क्या करता अकबर? हमारे तो ऐसे सौभाग्य रहे कि साक्षात तुलसीदास जी के दर्शन का अवसर मिला हमें काशी में। जो सरदार उन्हें ले गया था बंदी बनाकर, वही सरदार सम्मान के साथ उन्हें फिर ले आया काशी में। आदर के साथ उनके निवास स्थान तक उन्हें पहुंचाया। जैसे ही मुगल सैनिक वहां से चले गए, तुलसीदास जी के घर के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। सब उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने सबको शांत किया और धीर गंभीर स्वर में कहा, आप हमारी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। जो भी किया है हमारे श्री राम जी ने किया है। हमारे श्री राम जी ने कैसी लीला रची है, कैसी विडंबना है ये कि हमारे मुख से पहली बार हनुमान चालीसा का जन्म करवाया, वो भी कहां? अकबर के दरबार में। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। धन्य हो गया अकबर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
भी संकट में इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसका संकट निश्चित रूप से टल जाएगा। श्री राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हमारा तो जीवन सफल हो गया तुलसीदास जी के दर्शनों से। कुंवर प्रताप, तुलसीदास जी के बारे में कुंवर प्रताप को बताना चाहिए, वो उन्हें अवश्य मिलना चाहेंगे। नहीं 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 नहीं, आप नहीं मिल सकते बाबूजी से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं हम सब यहाँ पर है। हमने उनसे बात छुपाई थी। लेकिन क्यों छुपाई आपने बात उनसे? हमने जो भी कहा उनके भलाई के लिए कहा, कुंवर प्रताप के भलाई के लिए कहा। धीरे। कुंवर प्रताप की चक्रपाणी, पिताजी, अभी अभी तो उन्होंने थोड़ा समय अजबदे के साथ बिताना आरंभ किया है। अकेले रहने का समय कहाँ मिलता है उन्हें 2 दिन के लिए तो साथ रहने दीजिए। हाँ, और अजबदे भी कितनी प्रसन्न है यहाँ। हाँ, प्रताप चलिए जल्दी। प्रताप चलिए जल्दी। चक्रपाणी की आवाज, लगता है हमारा वहम था। अजबदे ने हमें कहा था भोजन की सामग्री लाने के लिए। आज तो बच ही गए। अच्छा हुआ कुंवर प्रताप ने देखा नहीं हमें। हाँ। अरे बाबूजीराज, छुप जाओ जल्दी, चलो। सुनिए। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? बाबूजीराज, आप धन्य हुए भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। हुक्म। हमें सामग्री लेनी है। सामग्री? कौन सी सामग्री? भोजन बनाने वाली सामग्री, जैसे जैसे दाल। हाँ हाँ, हमें दाल लेनी है। कौन सी दाल हुक्म? कौन सी? कितने प्रकार की दालें होती हैं? दालें तो कई प्रकार की है, जैसे कि मूंग, तुअर, उड़द, मसूर, चना दाल। आप हुक्म दीजिए। अच्छा, इतनी दालें होती हैं, तो आप हमें सब प्रकार की दालें दे दीजिए। सब प्रकार की? जी। कितनी देनी है? कितनी देनी है? 1-1 मन दे दीजिए। 1-1 मन? जी। कम है तो आप 4-4 मन दे दीजिए। लाइए। जो हुक्म बाबूजीराज, जो हुक्म। 4-4 मन दाल का बाबूजीराज करेंगे क्या? पूरे गांव को भोजन देंगे क्या ये? हमारे बिना बाबूजीराज का कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, हम सबके बिना। परंतु कुंवर प्रताप घर गृहस्थी का सामान लेते इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम क्या बताएं आपको। हुक्म। जी। दाल के साथ रोटियों के लिए आटे की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ हाँ, कौन कौन सा आटा है आपके पास? यही गेहूं, बाजरा, ज्वार। हम समझ गए हुक्म। आप सिर्फ इतना बताइए कितने लोगों के लिए चाहिए, हम भिजवा देंगे। 2 नहीं, ये कोई 4-5। समझ गए हुक्म।
सारी सामग्री घर पर पहुंचानी है या कुछ सामग्री मंदिर में मिश्रा जी के पास? मंदिर में मिश्रा जी के पास? अर्थात मिश्रा जी तो काशी गए हैं ना? बाबूजी राज, मिश्रा जी तो काशी से आ गए। वो देखिए उनके पुत्र वहां खड़े हैं। ये अनाज विक्रेता हमारी ओर क्यों संकेत कर रहा है? चक्रपाणी, चक्रपाणी, शीघ्र ही अपने पिताजी को लेकर घर चलिए। एकलिंग जी, आज तो मार ही डालेंगे बाबूजी राज। हाँ हाँ अभी आते हैं। भीतर आने के लिए नहीं कहेंगी? बताइए ना ताजीराज। हम खाली पेट पानी नहीं पीते। भोजन तैयार है। यदि आप क्या? आज अब दे हम भूखे हैं। इतने दिनों से हमने खाना नहीं खाया। हमारे लिए थाल लेकर आइए। इतने स्वादिष्ट खाने की सुगंध आ रही है हमें, और आप हमें पानी पिला रही हैं। अभी लेकर आते हैं। चलो